नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस के श्री गणेश गैस एजेंसी में पहुँचे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैसे सरकार ने कई ऐसे योजना चला रखा है जिससे कि गरीबों का भला हो सके। मैं आपको एक ऐसे योजना के बारे में बताऊंगा कि जो आपके घर में खाने बनाने के लिए सबसे उत्तम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपको गैस फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी। हमारे साथ गणेश गैस एजेंसी के मालिक मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार एक गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री का दिया हुआ गैस कनेक्शन किन्हें मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या प्रोसेस है। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। नमस्कार, मनीष कुमार यादव, श्री गणेश भारत गैस, सारनाथ शाही, और सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और इस योजना, प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी गरीब वर्ग जो भी लाभार्थी हैं उनको उज्ज्वला सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना दी जा रही है, जिसमें सिलेंडर और हॉट स्पॉट रेगुलेटर पाइप। ये बताइए कि सर कि आप बता रहे थे कि सरकार द्वारा यह योजना के तहत आप लोग दे रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए कौन व्यक्ति पात्र है और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। पहली बात तो इसमें पात्रता सबसे पहले आपका राशन कार्ड है। उस राशन कार्ड में जितने भी व्यक्ति हैं उनका आधार कार्ड और जो 3 फोटो और बैंक का पासबुक और बाकी सब जो डॉक्यूमेंट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट है। देखिए, अभी भारत गैस एजेंसी के बता रहे हैं कि पात्र वही व्यक्ति हैं जिनके पास आधार कार्ड हो, जितने भी राशन कार्ड में जितने लोग हो उनको क्या कहा जाता है कि उनके नाम कहीं कनेक्शन न हो, और उस आधार कार्ड तीनों जितने लोग का, जैसे सदस्य में 3 लोग हैं तो तीनों सदस्यों का आधार कार्ड, और उस आधार कार्ड में किसी का गैस कनेक्शन किसी भी एजेंसी पे न हो। अच्छा बताइए, इसके लिए क्या कोई शुल्क भी एजेंसी की तरफ से है या सरकार की तरफ से? नहीं, इसमें फ्री ऑफ कास्ट है। ये हम लोग सरकार द्वारा हम लोगों को, जब ये पात्रता कोई पात्र हो जाता है तो उनको हम लोग उनके घर पे ले जाके उनके यहाँ इंस्टॉल करके उनको पूरी तरह जानकारी दे के निरीक्षण करके तब वहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जाता है। सर, ऐसा होता है कि कई बार देखा जाता है कि आज भी लोग कभी साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर दे रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले, उसके बाद कहीं देखा जा रहा है कि सहज जन सेवा केंद्र भर दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि निराशा हासिल हो जा रहा है, उन्हें बाद में कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी शिकायत आज भी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि साइबर कैफे और जो भी कहीं भी वो पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जो भी होता है, जो भी गैस मतलब फॉर्म भरा जाता है कनेक्शन में, वो एजेंसी पे, और एजेंसी के कर्मचारियों को इसकी पूरी तरह जानकारी होती है, और वो वही डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो एकदम सही है। सही होने के बाद ही उसको क्या कहा जाता है, कनेक्शन के लिए हम लोग लिया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि हम अक्सर देखे हैं कि गैस कनेक्शन अगर आपके यहाँ वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो क्या गारंटी है कि आपके यहाँ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाला गैस मिल जाएगा? ऐसा है ना, कुछ जो लाभार्थी होते हैं वो बहुत जगह से फॉर्म को भीतर कोई जाता है तो कोई फॉर्म किसी को दे देते, किसी को कर देते, या कहीं जाके वहाँ KYC करा लेते, फिर हमारे यहाँ आते हैं कि आपके यहाँ KYC, हम यहाँ आते हैं KYC कराने के लिए, फिर उसमें हम लोग जाँच करते हैं, पता चलता है कि नहीं आपने वहाँ KYC करा लिया है, इस वजह से वहाँ नहीं होगा। तो कस्टमर को पूरी तरह जानकारी न होने के कारण भी इसमें त्रुटियां हो जाती हैं। कभी कभी इसमें कस्टमर को मतलब ग्राहक को लगता है, लाभार्थी को लगता है कि क्या कहा जाता है कि हमारा नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है, तो उनको पूरी जानकारी देते हैं कि जहाँ से आपके यहाँ आने के बाद कनेक्शन मिल जाएगा। मेरे यहाँ आने के बाद अगर पेपर हर तरीके से सही रहा और पात्र रहा तभी उनको कनेक्शन मिल सकता है। अगर कहीं कोई त्रुटि रहेगी तो उनको जानकारी दे दिया जाता है। अच्छा, बताइए कि सर कि क्या आपका जो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रहा है, क्या संपूर्ण भारत में चल रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश में मिल रहा है या ये सिर्फ कुछ एजेंसियों पर मिल रहा है? नहीं, इसकी सभी जगहों पे तो है, और इस समय
वो जैसे राज्य बाय राज्य को करते हैं, कभी इस राज्य को कभी उस राज्य को, उत्तर प्रदेश हुआ, एमपी हुआ, तो वो अब सरकार अपने हिसाब से उसको वितरण का वो बनाती है, कहाँ किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ ज़रूरत कम है, कहाँ लाभार्थी को ज़रूरत है, सरकार वो अपने हिसाब से। अच्छा सर, ये बताइए कि जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिनको गैस मिलेगा उनके सब्सिडी में और नॉर्मल गैस कनेक्शन की सब्सिडी में क्या अंतर है? क्या दोनों लोग को सब्सिडी मिलती है, उतना ही सब्सिडी मिलती है, अंतर है सब्सिडी में? नहीं, दोनों को सब्सिडी मिलते हैं। सरकार ने अभी इस समय उज्ज्वला योजना वालों को 200 रुपये कर दिया है और बाकी जो नॉर्मल है उनको 59 रुपीज़ उनका सब्सिडी जा रहा है। अच्छा सर, बताइए कि भ्रष्टाचार वैसे देखा जाए तो हर जगह मौजूद है। क्या ऐसा लगता है कि अगर कोई जा रहा है, मान लीजिए कोई पात्र व्यक्ति है, अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस चाहता है कनेक्शन, अगर एजेंसी में जा रहा है, अगर एजेंसी वाले भी पैसे की डिमांड कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर कर देते हैं तो क्या कोई कंप्लेंट नंबर भी होगा? क्या है इसका प्रोसेस? ऐसा है कि पहली बात तो सभी लोग को जानकारी होनी चाहिए, कहीं कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया कोई भी नहीं लगता, और इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन से ज़्यादा सजगता ये है कि जो लाभार्थी है वो खुद इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उसको कहीं भी 1 रुपया नहीं देना है। अगर वो देता है तो एजेंसी के मालिक से उसको सबसे पहले आप उनको जानकारी दीजिए और एजेंसी के मैनेजर को उसकी जानकारी दीजिए। अच्छा सर, ये बताइए कि आवेदन करने की भी तिथि है कोई, लास्ट डेट, या हमेशा चल रहा है या लाइफ टाइम चलेगा जब तक कि प्रधानमंत्री रहेंगे, 2024 तक चलेगा? कैसे? सरकार की योजना है, सरकार इसको कभी बंद कर सकती है, कभी भी चालू कर सकती है, वो स्वतः उनका अधिकार है। अभी क्या संभावना है? अभी संभावना तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कल भी बंद हो सकता है, कल भी चालू हो सकता है, वो सरकार के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर है। सरकार जब उसको आप पेट्रोलियम मंत्रालय को आदेश देगी उस दिन बंद हो जाएगा वो। देखिए सर बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस आपको मिलेगी, पूरी ईमानदारी के साथ मिलेगी, आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना। अगर किसी भी तरह से लोग आपसे रिश्वत मांग रहे हैं तो आप डायरेक्ट मालिक से संपर्क कर सकते हैं, मालिक उन पर दबाव बनाएगा और अपना जो कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। सर ये बताइए कि आज की डेट में बताइए कि जिनके पास घर नहीं है, अगर वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस चाहते हैं तो कैसे मिलेगा उन्हें? जो हम लोग की गाइडलाइन दी गई है उसमें राशन कार्ड है। अगर हमको राशन कार्ड, अब मुझे सारे पेपर दिए जाते हैं, मुझे क्या कहा जाए निवास स्थान का, मुझे ऐसा किसी का जब भी राशन कार्ड बनेगा बिना निवास या किसी उसके नहीं बन सकता है राशन। अगर मान लीजिए सर कि अगर मान लीजिए हमारे पास आधार कार्ड है, उसके बाद राशन कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, मान लीजिए जिनके पास उपलब्ध है उनकी घर बिक चुकी हो और नए पते पर आ रहे हैं, तो क्या उनको भी मिल जाएगा, वो पात्र हो जाएंगे? नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसे हम लोग करते नहीं। हम लोग पूरी जानकारी करने के बाद ही तभी उसको हम लोग ग्राहक को हम लोग पहले सारी पूछताछ कर लेते हैं कि आपका घर, सब कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग उस कनेक्शन फॉर्म को भरते हैं। जैसे सर कि ये बताइए कि जैसे उज्ज्वला योजना भरने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, अगर वो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है, उनके पास घर नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट कचहरी में एफिडेविट बनवा के और इस तरह का प्रोसेस किया जाए और उन्हें गैस मिल जाए? क्या ऐसी बात नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं। उसमें देखिए, आपका जब गैस कनेक्शन जाता है तो पड़ोसी को या किसी को, एक आदमी को गारंटी बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि आपका घर सब कुछ है, तभी आप अप्लाई किए, क्या कहा जाता है, गैस कनेक्शन के लिए। और उसमें एक गारंटी जो पड़ता है उसको हम लोग साइन करवाते हैं, उस फॉर्म पे उसका कॉलम बना हुआ है। जब वो साइन करता है तभी जाके हम लोग गैस सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए, इस वक्त मैं गणेश गैस एजेंसी सारनाथ वाराणसी में है। अभी यहाँ पे हम मालिक से बात हुई है, मालिक ने बताया कि सरकार की जो योजना है चल रही है, अगर जो व्यक्ति पात्र हैं एजेंसी पर डायरेक्ट जाएं, संपर्क करें और एजेंसी के थ्रू अगर वहाँ से आप आवेदन करते हैं तो आपको गैस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये फ्री ऑफ कास्ट है। एक बार मैं आपसे पुनः बताना चाहता हूँ कि आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। अगर राशन कार्ड पे जिन जिन सदस्यों का नाम होगा
उनका आधार कार्ड लगेगा, तब जाके गैस कनेक्शन मिलेगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी तरह सरकारी योजना के तहत जितने भी योजना सरकार द्वारा लाई गई है उस पर हम खुले विचार आपको रखेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।